टोहाना में सांझ सवेरे परिवार की तरफ से चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अग्रवाल भवन में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान का कैंप लगाया गया और टोहाना में हुए 5 दिसंबर 1991 में आतंकवादी हमले में जो टोहाना में शहीद हुए थे उन परिवार के सदस्यों को सात सवेरा परिवार की तरफ से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर टोहाना के जाने माने व्यक्ति उपस्थित हुए। इस ब्लड कैंप में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और नशे के खिलाफ दूर रहने के लिए जागृत किया। कैंप में 50 से ज्यादा लोगों ने अपना योगदान दिया। टीचन 24 से संवाददाता रोहित कुमार ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर ब्लड डोनेट किया। देखिए खास खबर सिर्फ टीचन 24 पर हमारे संवाददाता फतेहाबाद हरियाणा से रोहित कुमार जी के साथ। चिड़ी चोच भर ले गई, नदी न घटे नीर, दान दिए से धन न घटे, कह गए संत कबीर। जी हाँ, ऐसे तो इंसान के पास दान देने के लिए बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन सबसे बड़ा जो दान होता है वो है रक्तदान। सांझ सवेरा परिवार की तरफ से दान का जो कैंप लगाया गया है, चलिए सांझ सवेरा परिवार की तरफ से और यहाँ पे आए जितने भी रक्तदानी है उन्होंने इस कैंप को लेकर क्या कहा। सुखदेव जी। कितनी बार आपने ब्लड डोनेट? फर्स्ट बार है। पहली बार। हाँ जी। कुछ डर नहीं लगा कि लोग बोल सके खून देने से नो जी, तो अच्छा अपने युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहिए? बस जी खून डोनेट करा करो, बढ़िया बेस्ट हो। बस इतना महसूस कर रहे हो? अच्छा ही महसूस हो जी, कोई घबराहट ग्रुप नहीं होती जी। क्या नाम है भाई अपना? मेरा नाम शैंकी है। कितने साल के हो आप? 18 साल का। जो ब्लड डोनेट किया कितनी बार किया आपने? फर्स्ट बार किया। पहली बार डोनेट करे, कैसा लग रहा है पहली बार डोनेट करे? ऐसी कोई घबराहट वगैरह तो नहीं हो रही? जो आपकी युवा है, जो यंग पीढ़ी है, जो 18 साल से ऊपर, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कहना चाहता हूँ सभी को कटाना चाहिए थोड़ा, सभी को यानी ब्लड देना चाहिए। तो आप भी इनके साथ हो? आपने ब्लड दिया है? नहीं जी, अभी दूंगा जी। अच्छा, आपने दिया, फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तो कैसा फील कर रहे हो? बढ़िया। जैसे कि आज का युवा है जो नशे की तरफ ज़्यादा खींचा चला आ रहा है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? तो यही कहना चाहते हैं कि सर जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है वगैरह वहाँ पर, उनके लिए खून जरूरी होना चाहिए। कई बार खून हमें मिलता नहीं है और कभी और इमरजेंसी में हमारे ब्लड को डोनेट करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आज का जो युवा है 18 साल से कि क्या 10 साल से लेकर वो नशे की तरफ खींचा चला जा रहा है, लेकिन एक ये युवाओं ने बड़ा ही सुंदर जो पहल की है कि ब्लड डोनेट करने की, और इनका मैसेज भी मैं इनके जो सर है इनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर ये कौन सी जगह से है और इनको ये मोटिवेशन जो मिला है वो कहाँ से मिले। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर क्या नाम है अपना? सर मेरा नाम मंजीत कुमार। सर हमने देखा कि बहुत से बच्चे आपके साथ घूम रहे हैं सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए जी। सर मैं मंजीत कुमार जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ललोदा से NSS प्रोग्राम ऑफिसर जी। जी सर। और ये यूनिट हमारे NSS की है और ये बच्चे हम लेके आए हैं सर। और जब से हमें पता चला कि सांझ सवेरा परिवार की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, तो उसमें हमने ये सोचा कि भाई पहले भी हमने बताना चाहूँगा आपको सर कि 2 कैंप लगाए हैं, एक 2023-24 में, एक 22-23 में जी। ठीक है, इसमें भी हमने पूरी NSS यूनिट की तरफ से कैंप लगाया गया था और हमारे स्कूल में ही मानव सेवा संगम इन्हीं की तरफ से। तो उसमें भी हमने एक में 39 और एक में 35 इतनी यूनिट ब्लड डोनेट किया था। तो वहीं से हमें मोटिवेट मिला हुआ है। तो जब भी यहाँ पे NSS को मौका मिलता है कहीं सामाजिक सेवा का, तो हमारी यूनिट पीछे नहीं रहती है। तो अभी हमारे लगभग ये मानो 15 बच्चों ने NSS, आज जो 15 बच्चे, 15 बच्चे आए हुए हैं। उनकी एज क्या रहेगी सर? इनकी सर एज ये मानो 18 से ऊपर है। सर आज का जो युग है सर, देखा जाता है कि चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, चाहे कहीं भी हो, नशे की तरफ ज़्यादा खींचा चला जा रहा है बच्चा जी। और ये जो युवाओं ने एक बड़ी मिसाल कायम की है कि एक जैसे कि 18 साल का युवा जो है और घबराता है ब्लड देने से, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है सर, देखो ये सबसे बड़ी बात है NSS की देन जी। वह NSS के बच्चे हैं और NSS ने इनको इस सोचने के लायक बनाया अब हमें समाज के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कम से कम
इसमें सामाजिक सेवा में आने के बाद नशे से बचेंगे, नशे से बचेंगे, खून से बचेंगे। ये बहुत बड़ी बात तो मतलब मैं तो ये मानता हूँ एनएसएस ने मुझको भी बहुत कुछ दिया है और बच्चों को भी बहुत कुछ दिया है। चलिए जानते हैं यहाँ के और भी जो ब्लड डोनेट करने आए उन्होंने इस बारे में क्या कहा। तो क्या नाम है भाई आपका? तो कैसा महसूस कर रहे हो? कितनी बार ब्लड डोनेट किया आपने? देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं अलग अलग शहरों से यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। तो इनसे भी कैसे हो भाई जी? बढ़िया भाई जी। तो कहाँ से हो आप? पारता से। पारता से। तो ब्लड डोनेट पहली बार कर रहे हो या कब उतना? 57वीं बार भाई। अरे 57वीं बार, यानी कि 57 बार आपने ब्लड डोनेट किया। तो आपका जो युवा पीढ़ी है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई बढ़ चढ़ कर करना चाहिए ब्लड डोनेट, जिससे अपना स्वास्थ्य ठीक रहता है और आगे आने वाले टाइम में भी किसी भाई को ज़रूरत पड़े तो भी अपना खून अवेलेबल हो जाए। कई बार कहीं मिलता नहीं है जी, इसलिए भी जितना भी भाई डरना नहीं चाहिए इससे। कई कहते हैं भाई खून देने से चक्कर आ जाते हैं या खून नहीं बनता, कोई और नहीं बनता। ये एक सब वहम है, जितना खून देंगे उतना ही बॉडी स्वस्थ रहेगी। यानी कि जितना आप खून दोगे उतना ही आप स्वस्थ रहोगे, उतना ही आप तंदुरुस्त रहोगे। ब्लड देने से 10 से 15 दिनों बाद ये जो ब्लड है दोबारा बनना शुरू हो जाता है। तो हमारा आप लोगों से यही अपील है, कहीं भी अगर ब्लड डोनेट का कैंप होता है तो बढ़ चढ़ कर उसमें भाग ले। चलिए सांस सेवा परिवार के जो सदस्य हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके महिला शक्ति, चलिए जानते हैं महिला शक्तियों ने किन किनों ने ब्लड दिया और इस ब्लड कैंप के लिए उनका क्या कहना है। तो मैम हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैम हमें देखते हैं कि जैसे भी कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप होता है तो उसमें महिलाएं कम भाग लेती है और आज आपकी एक महिला ने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है। तो बाकी जो महिलाएं हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए जो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं है और हमारी जो महिला समाज सेवा समिति टोहाना है हर फील्ड में आगे रहती है, चाहे वो ब्लड डोनेशन का है या कोई और सोशल सर्विस है टोहाना के अंदर या आसपास के क्षेत्रों में हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। तो हमारी अभी तो वो लेडीज़ आई नहीं है जो और डोनेट करने वाली हैं। हमारी तो उम्र हो गई, हमसे तो कोई लेता नहीं, लेकिन जो हमारी ये गीता मेहता जी हैं, ये बोल्ड लेडी हैं और इन्होंने कितनी बार डोनेट किया? इन्होंने इस बार 6th टाइम ब्लड डोनेट किया है। आपकी महिला शक्ति के अलावा जो हमारे टोहाना में, हमारे भारत में जो महिला शक्ति है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, जहाँ तक मेडिकल का संबंध है, कहते हैं कि जितना हम ब्लड देंगे उतना ही हमारे अंदर बनता है और स्वच्छ ब्लड बनता है। तो ये एक नियम होना चाहिए, हर लेडी को डरना नहीं चाहिए इससे। भी कई बार सुई से डर जाती हैं या ब्लड देने से उनको लगता है जी हमारा कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनको आगे आना चाहिए और अपने ब्लड को डोनेट करना चाहिए जिससे कि उनके अंदर निरंतर नया ब्लड बनता रहे। देखिए रोहित जी, मैसेज यही है कि जो आपकी जितनी बड़ी पारिवारिक खुशियाँ हैं, चाहे वो आपकी सालगिरह है, चाहे कि बच्चे का जन्मदिन है, चाहे आपका और ओकेजन है, उस पर आप रक्तदान करते हैं तो परिवार में तो खुशियाँ बढ़ती है। साथ में सामाजिक सरोकार से जुड़ा एक बहुत बड़ा कार्य है जिससे समाज में एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि देखो, खून दान करना मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा काम है और उस काम को आप करते तो अंदर से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और साथ में एक समाज में मैसेज आता है। मान लो कोई भी दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसको समय पे ये चीज़ नहीं मिलती तो आप देख देते हैं तो दम तोड़ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कार्य है और इस कार्य को, पुण्य कार्य को करते रहना चाहिए। कितनी बार आप ब्लड कैंप लगा चुके हैं? ये हमारी तो ये जो सांस मेरा परिवार की ओर से चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप है। वैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे 51 से ज़्यादा जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुका हूँ। और हमारे जो युवा है जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, जो कर नहीं पाते हैं किसी कारण, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैसेज यही है रोहित जी कि आप आगे आइए और आपकी जो कोई भी किसी तरह की जो अगर आपको लगता है कि घबराहट है, कोई दिक्कत है, तो हमारे काउंसलर है यहाँ पर, डॉक्टर है, उनसे आप सलाह कीजिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, छोटे छोटे नौजवान हैं, 16-16 साल के नौजवान हैं, वो ब्लड डोनेशन करने लग रहे हैं, डोनेट करने लग रहे हैं, तो आप उनसे बहुत बड़ा आप सीख सकते हैं जी। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर पत्रकार बलजीत जांगड़ा जी और सांस सेवा परिवार के जो सदस्य हैं, उन्होंने देखिए ब्लड डोनेट के लिए कितनी बहुत अच्छी बातें की है। तो प्लीज़ आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड डोनेट है वो करें। जय हिंद। रेडी?
क्या नाम है भाई अपना? मेरा नाम सैंटी है। कितने साल के हो आप? 18 साल का। जो ब्लड डोनेट किया कितनी बार किया आपने? फर्स्ट बार करिए। पहली बार डोनेट करे, कैसा लग रहा है पहली बार डोनेट करके? ऐसी कोई घबराहट वगैरह तो नहीं हो रही? ना। जो आपकी युवा है, जो यंग पीढ़ी है, जो 18 साल से ऊपर है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कहना चाहता हूँ सभी को कटाना चाहिए थोड़ा बहुत। सभी को यानी ब्लड देना चाहिए। तो आप भी इनके साथ हो? आपने ब्लड दिया है? नहीं जी, अभी दूंगा जी फर्स्ट। अच्छा, आपने दिया, फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तो कैसा फील कर रहे हो? जी बढ़िया भी। जैसे कि आज का युवा है जो नशे की तरफ ज़्यादा खींचा चला आ रहा है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? तो यही कहना चाहते हैं कि सर जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है वगैरह वहाँ पर, उनके लिए खून ज़रूरी होना चाहिए। कई बार खून हमें मिलता नहीं है और कभी और एमरजेंसी में हमें हमारे ब्लड को डोनेट करना चाहिए। चलो, ये बहुत ही बड़ी बात है कि आज का जो युवा है 18 साल से कि क्या 10 साल से लेकर वो नशे की तरफ खींचा चला जा रहा है, लेकिन एक ये युवाओं ने बड़ा ही सुंदर जो पहल की है कि ब्लड डोनेट करने की, और इनका मैसेज भी मैं इनके जो सर है इनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर ये कौन सी जगह से है और इनको ये मोटिवेशन जो मिला है वो कहाँ से मिला है। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर क्या नाम है अपना? सर मेरा नाम मंजीत कुमार। सर हमने देखा कि बहुत से बच्चे आपके साथ घूम रहे हैं सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए जी। सर मैं मंजीत कुमार जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ललोदा से NSS प्रोग्राम ऑफिसर जी। जी सर। और ये यूनिट हमारे NSS की है और ये बच्चे हम लेके आए हैं सर। और जब से हमें पता चला कि शांत सवेरा परिवार की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, तो उसमें हमने ये सोचा कि भाई पहले भी हमने बताना चाहूँगा आपको सर कि 2 कैंप लगाए हैं, एक 2023-24 में, एक 22-23 में जी। ठीक है, इसमें भी हमने पूरी NSS यूनिट की तरफ से कैंप लगाया गया था और हमारे स्कूल में ही मानव सेवा संगम इन्हीं की तरफ से। तो उसमें भी हमने एक में 39 और एक में 35 इतनी यूनिट ब्लड डोनेट किया था। तो वहीं से हमें मोटिवेट मिला हुआ है। तो जब भी यहाँ पे NSS को मौका मिलता है बस कहीं सामाजिक सेवा का, तो हमारी यूनिट पीछे नहीं रहती है। तो अब भी हमारे लगभग ये मानो 15 बच्चों ने NSS आज जो 15 बच्चे, हाँ 15 बच्चे आए हुए हैं। उनकी एज क्या रहेगी सर? इनकी सर एज ये मानो 18 से ऊपर है। सर आज का जो युग है सर, देखा जाता है कि चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, चाहे कहीं भी हो, नशे की तरफ ज़्यादा खींचा चला जा रहा है बच्चा जी। और ये जो युवाओं ने एक बड़ी मिसाल कायम की है कि एक जैसे कि 18 साल का युवा जो है और घबराता है ब्लड देने से, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है सर, देखो ये सबसे बड़ी बात है NSS की देन जी। वह NSS के बच्चे हैं और NSS ने इनको इस सोचने के लायक बनाया कि हमें समाज के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कम से कम इसमें सामाजिक सेवा में आने के बाद नशे से बचेंगे, नशे से बचेंगे, खून से बचेंगे। ये बहुत बड़ी बात तो मतलब मैं तो ये मानता हूँ NSS ने मुझको भी बहुत कुछ दिया है और बच्चों को भी बहुत कुछ दिया है। चलिए जानते हैं यहाँ के और भी जो ब्लड डोनेट करने आए उन्होंने इस बारे में क्या कहा। तो क्या नाम है भाई आपका? तो कैसा महसूस कर रहे हो? कितनी बार ब्लड डोनेट किया आपने? 8 से 10 बार। तो कैसा फील हो रहा है? कुछ ऐसा नहीं, जैसे आज का युवा है जो अब तो खैर जागरूक हो चुका है, जो घबराते हैं ब्लड देने से, उनको क्या करें? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं अलग अलग शहरों से यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। तो इनसे भी कैसे हो भाई जी? बढ़िया भाई जी। तो कहाँ से हो आप? पारता से। पारता से। तो ब्लड डोनेट पहली बार करे हो या कब उतना? 57वीं बार भाई। अरे 57वीं बार, यानी कि 57 बार आपने ब्लड डोनेट किया। तो आपका जो युवा पीढ़ी है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई बढ़ चढ़ कर करना चाहिए ब्लड डोनेट, जिससे अपना स्वास्थ्य ठीक रहता है और आगे आने वाले टाइम में भी किसी भाई को ज़रूरत पड़े तो भी अपना खून अवेलेबल हो जाए। कई बार कहीं मिलता नहीं है जी, इसलिए भी जितना भी भाई डरना नहीं चाहिए। इससे कई कहते हैं भाई खून देने से चक्कर आ जाते हैं या खून नहीं बनता, कोई और नहीं बनता। ये एक सब वहम है, जितना खून देंगे उतना ही बॉडी स्वस्थ रहेगी। यानी कि जितना आप खून दोगे उतना ही आप स्वस्थ रहोगे, उतना ही आप तंदुरुस्त रहोगे। ब्लड देने से 10 से 15 दिनों बाद ये जो ब्लड है दोबारा बनना शुरू हो जाता है। तो हमारा आप लोगों से यही अपील है, कहीं भी अगर ब्लड डोनेट का कैंप होता है तो बढ़ चढ़कर उसमें भाग ले। चलिए शांत सवेरा परिवार के जो सदस्य हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं।